करते हैं और आज का दिग्गज एचडीएफसी बैंक मार्केट खुलने से ठीक पहले इसके अपडेट्स आए थे और अपडेट्स तो अच्छे ही देखने को मिले थे, जहां पर एडवांसेस और साथ ही डिपॉजिट्स देख लीजिए तो एक अच्छी बढ़त हमने साल दर साल आती हुई देखी। पर फिर भी स्टॉक आपको डे लो पे दिखेगा। क्या है उसके पीछे की वजह, क्यों ठीक ठाक नंबर्स के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक फिलहाल डे लो पर है? चलते हैं अभिषेक के पास जो कि पूरी रिसर्च के साथ तैयार है। अभिषेक, क्या कुछ वजह सामने आ रही है एचडीएफसी बैंक की गिरावट के लिए? सृष्टि देखिए, बिल्कुल डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 11.5% की, लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो 12% की। लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर फिर क्या प्रॉब्लम है कि एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है गिर के 980 रुपए के नीचे चला गया। अब हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते कि नहीं यही रीजन है, बट एक रीजन जो सामने आ रही है वो ये कि जो बैंक का जो एलडीआर है, लोन टू डिपॉजिट जो रेशियो है, वो आधे फीसदी और बढ़ के 99 पर पहुंच गया है। और मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया था कि हम इसको कम करके 90 के नीचे लेकर आएंगे, जो कि हेल्दी माना जाता है। अब लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता क्या है? देखिए, जो बैंकों के पास जो कैश का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो डिपॉजिट ही होता है। और अगर 99 का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो हो गया, इसका मतलब कि बैंक के पास जो पैसे हैं जो डिपॉजिट से आए हैं उसमें से 100 रुपए अगर आए हैं तो 99 रुपए के उन्होंने लोन बांट दिए हैं। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक रिस्क को सिग्नल करता है, लिक्विडिटी को लेकर भी इससे रिस्क बढ़ जाता है। और इसके चलते ही हम देख रहे हैं कि आज एचडीएफसी बैंक के शेयर की पिटाई हो रही है। कुछ और चीजें भी हो सकता है कि आगे सामने आ जाएंगी। हमने देखा था कि जब से एचडीएफसी के साथ इनका मर्जर हुआ है तब से इनका एलडीआर काफी ज्यादा है। अब ये एलडीआर ज्यादा होने से क्या क्या चिंताएं हो जाती हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एक तो ये कि लिक्विडिटी की चिंता हो जाती है कि निकासी के लिए बैंक के पास कम कैश बचता है। मान लीजिए कोई अचानक से आउटफ्लो आ जाए तो फिर उसको बैंक कैसे मैनेज करेगा, उसको लेकर एक सवाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि फंडिंग कॉस्ट बैंकों की ज्यादा हो जाती है जिनका एलडीआर ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर आपको डिपॉजिट आगे अट्रैक्ट करना है अगर, तो फिर आपको शायद ज्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा, और ज्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा तो फिर आपके मार्जिन पर कंप्रेशन आएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके प्रभावित होंगे। एक चीज ये हो जाती है। ज्यादा अगर क्रेडिट एक्सपोजर अगर आपका होता है तो फिर डिफॉल्ट की चिंताएं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, और फिर रेगुलेटर थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं। और इसके अलावा सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है कि जो रेगुलेटर यानी कि आरबीआई बैंक के ऊपर लेंडिंग को लेकर कुछ पाबंदियां भी लगा सकता है, तो ये कुछ रिस्क इमर्ज हो जाते हैं। तो 100 के ऊपर तो फिर मामला मतलब ऐसा लगता है कि नहीं बेकाबू हो रहा है, बट ये बिल्कुल 100 के आसपास पहुंच गया है। 99 का इनका एलडीआर ये है। ये अब अगर हम बाकी बैंकों की बात करें तो एलडीआर कितने हैं? एचडीएफसी बैंक का देखिए 99 है, लेकिन 90 के नीचे जो माना जाता है कि वो हेल्दी है। 90 के ऊपर माना जाता है, 90 टू 100 की काफी ज्यादा एग्रेसिव है बैंक इसको लोन बांटने को लेकर। आईसीसी बैंक का 87 है। अगर आप एक्सिस बैंक को देखेंगे 94, इनका भी थोड़ा ज्यादा है। कोटक बैंक का 96 है। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक एसबीआई को देखेंगे तो उनका 78% का एलडीआर है। बट एलडीआर ऐसा नहीं कि कोई ग्रोथ का मेट्रिक है, दिस इज वन ऑफ द मेट्रिक्स की जिसपे हम बैंक को जज करते हैं। और आज की जो गिरावट हो रही है एचडीएफसी बैंक में, उसके पीछे यही रीजन हो सकता है। बट हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक ने एक रेंज में ऑसिलेट किया है, 980 से लेकर हमने देखा 1000, 20,000, 30, 50, 60 रुपए के आसपास की रेंज रही है। लेकिन आज की जो गिरावट रही है इसमें ऊपरी स्तरों से इसने कहीं ना कहीं बाजार का मूड खराब करने का काम किया है। और निफ्टी बैंक में तो ऊपरी स्तरों से करीब 300-350 अंकों के आसपास गिरावट आई है। निफ्टी को भी खींच के ये लाल निशान में लेकर आए हैं, क्योंकि हैवी वेट है निफ्टी, और निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है। और इसी के चलते आज हम बाजार पर प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा इसको समझ लेते हैं। अविनाश सर हमारे साथ हैं। अविनाश जी, एचडीएफसी बैंक काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक दायरे में फंसा हुआ शेयर है। ये आज लगा कि शायद उस दायरे से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एलडीआर वाला मामला सामने आ गया। सर, आप कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को? और बैंकिंग में अगर मान लीजिए किसी को खरीदना हो सर, तो आपके हिसाब से पसंदीदा 2-3 बैंक्स कौन से हैं? हम भी देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में वापस गिरावट आई है, और मुझे लगता है कि देखिए, होपफुली ये जो Q3 के नंबर्स आएंगे वहां पे थोड़ी क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से आएगी। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई जल्दबाजी ना करे। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जब कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की तभी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारा जो पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है बड़े बैंक्स में, और दूसरा फेडरल बैंक रहेगा। हमको लगता है कि दोनों बैंक्स अच्छे अट्रैक्टिवली पोजीशनड है और काफी हद तक एक कंसोलिडेटेड रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। हमारा चॉइस पीएसयू बैंक्स की तरफ भी है। हमने पहले भी आपको कहा था कि हमको सरकारी बैंक्स में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये स्टॉक्स भी पसंद है।
बट ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये मुझे लगता है इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगी। नॉट ओनली थर्ड क्वार्टर अच्छा रहेगा, बट पूरा साल यानी